हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स सीखने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक में ऑलरेडी इंडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है देखी है। सो अभी हम देखेंगे ब्राज़ील्स की इंफॉर्मेशन। इवन अ कर्सरी लुक at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highlands। अगर आप ब्राज़ील का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारा पार्ट हाईलैंड से कवर हुआ है, प्लेट्यूज से कवर हुआ है और स्मॉल माउंटेन्स है। देर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। लंबे लंबे बड़े बड़े माउंटेन्स ज़्यादा नहीं हैं कंट्री में, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थर्न अमेजॉन बेसिन एंड इन साउथ वेस्ट अलॉन्ग द अपर पार्ट्स ऑफ पैराग्वे बेसिन। तो अमेजन बेसिन के यहाँ पे और पैराग्वे बेसिन के यहाँ पे थोड़े हैं। देर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री। वाइड प्लेन्स तो कंट्री में है ही नहीं है। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। कोस्टल प्लेन्स भी ज़्यादा एक्सपांस नहीं हुए। सो द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राज़ील आर एज फॉलोज। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है ब्राज़ील का? 5 पार्ट्स में: हाईलैंड्स, coastal regions, the island groups, the great escarpment, the plains. Now, the highland first part देखेंगे. The southern Brazil is occupied by an extensive plateau. It is differently described as Brazilian highlands or Brazilian shield or Brazilian plateau. तो साउथर्न ब्राज़ील का जो पार्ट है एक्सटेंसिव प्लेट्यू है। सो ये डिस्क्राइब किया जाता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नाम से, या फिर ब्राज़ीलियन शील्ड बोला जाता है उसे, या फिर ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। ब्राज़ीलियन एंड गियाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ब्राज़ीलियन एंड गियाना हाईलैंड मिलके जो पार्ट बनता है वो कोर बन जाता है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का। द मेन पार्ट ऑफ द गियाना हाईलैंड्स इज इन द वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गियाना। सो मेन पार्ट क्या है गियाना हाईलैंड्स का? जो वेनेजुएला से एक्सटेंड होके कहाँ तक जाता है? फ्रेंच गियाना तक। इन ब्राज़ील इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोरेमिया। ब्राज़ील में क्या कवर होता है? कौन सा स्टेट्स? रोरेमिया, पैरा एंड अमापा इन नॉर्थ में ये स्टेट्स कवर होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राज़ील बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील पिको डी नेब्लिमा। लोअर पार्ट हाईलैंड का यहाँ पे पाया जाता है ब्राज़ील में, बट हाईएस्ट पीक क्या है ब्राज़ील का? पिको डी नेब्लिना। हाइट क्या है? 3014 मीटर हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। और कहाँ पे है? बॉर्डर पे ब्राज़ील एंड वेनेजुएला के। द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैव एन एटीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स। जो रीजन है ईस्ट एंड साउथ ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के, सो वहाँ पे एटीट्यूड 1000 मीटर्स से ज़्यादा है। बट इन द अदर पार्ट्स, बाकी पार्ट्स में एटीट्यूड्स क्या है? कम है, 500 से 1000 मीटर की है। The highlands gradually slope towards north and slopes are not very steep. जो हाईलैंड का स्लोप जो है नॉर्थ की तरफ है, बट ये ज़्यादा स्टीप नहीं है। The tributaries of Amazon flowing through this region make rapids and waterfalls. So जो tributaries है अमेज़न रिवर की, जो ये एरिया से फ्लो होती है, वो रैपिड्स है, वाटरफॉल्स ज़्यादा है यहाँ पे। Towards the north and the slopes are steep but not abrupt. जैसे नॉर्थ को जाते हैं, नॉर्थ की तरफ, तो स्लोप्स स्टीप्स होते जाता है बट एब्रिप्ट नहीं। नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट अटलांटिक ओशन। तो नंबर ऑफ रिवर्स है जो टेक ऑफ लेती है यहाँ से और जाती कहाँ पे है? फ्लो कहाँ पे होती है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। ओके, तो अभी मैप देखेंगे ब्राज़ील का और उसमें हमें क्या पता चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is Brazilian map. So this is Brazilian highlands, this is Guiana highlands, ये है अमेज़न रिवर का बेसिन। ओके, यहाँ पे escarpment जो हम आगे स्टडी करने जाएंगे। ओके, और यहाँ पे है पिको दी नेब्लिना यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो, तो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे 3014 मीटर्स। ओके, एंड रिवर्स ज़्यादा नहीं दिख रही यहाँ पे। वेनेजुएला आप देख सकते हो, पिको डी नेब्लिना के बाजू में वेनेजुएला है, तो बॉर्डर पे सिचुएटेड है ब्राज़ील और वेनेजुएला के पिको डी नेब्लिना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिली है।
कुछ रिवर्स दिखाई यहाँ पे, बट उनका फ्लो कैसे जाता है आप देख सकते हो। ब्लू कलर्स की लाइन्स जो है रिवर्स की है, और वो रिवर्स आपको पता चलेगी यहाँ पे किस तरह से फ्लो होती है। ओके, जैसे ये देखो, ये रिवर्स, ये वाली रिवर्स जो है यहाँ पे आके अरेबियन अटलांटिक ओशन को यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे हम। सी यहाँ पे हाइट्स बताइए। फर्स्ट कलर जो है 1000 मीटर की हाइट बताता है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, मैक्सिमम हाइट 1000। देन सेकेंड कलर जो है 500 है, तो आप देख सकते हो आप में जहाँ जहाँ सेकेंड कलर है वहाँ पे हाइट कितनी है, 500। देन आगे जितनी कलर चेंजेस होंगे उतनी हाइट्स कम होती जाएगी। तो ये मैप में यहाँ पे हाइट्स के लिए बताने के लिए कलर्स का यहाँ पे इंडेक्स दिया है। ओके, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सम मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे, पैराग्वे एंड पैराना ऑरिजिनेट फ्रॉम द साउथर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड एंड इंटर अर्जेंटीना। तो अभी मैंने आपको रिवर्स बताई, वहाँ पे आप देख सकते हो आप इस मैप में उरुग्वे, पैराग्वे और पैराना, ये रिवर्स जो है साउथर्न स्लोप से आती है एंड अर्जेंटीना में इंटर करती है। इट स्लोप टुवर्ड द ईस्ट टू स्टीप एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। ओके, सो ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या है? तो ग्रेट एस्कार्पमेंट आपने देखा अभी मैप में कहाँ पे है, आप वापस ढूंढो मैप में कहाँ पे, आपके सामने बुक होगा। ओके, तो एस्कार्पमेंट क्या है और क्या पॉइंट में यहाँ पे दिया है, चलो देखते हैं। दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया। एस्कार्पमेंट जो है माउंटेन रेंज है, ऐसे आप बोल सकते हो। स्मॉल एरिया कवर किया है एस्कार्पमेंट ने, ज़्यादा नहीं। द नेचर ऑफ इट स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द क्लाइमेट मेक्स। सो इसका स्लोप इस तरह से है या फिर इसका इफेक्ट ये होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है बिकॉज ऑफ एस्कार्पमेंट की वजह से। इट इज सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। तो एस्कार्पमेंट की वजह से फिजियोग्राफिक रीजन भी चेंज होता है, सेपरेट होता है। ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। जो ईस्टर्न साइड है हाईलैंड की वो डिमार्केटेड हो चुकी है। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। जो ये रीजन है ईस्ट साइड का, एस्कार्पमेंट के ईस्ट साइड का, वहाँ पे एल्टीट्यूड है 790 मीटर। इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीज ग्रेजुअली, और कुछ पार्ट में हाइट डिक्रीज होती जाती है। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो इन पोर्टो एलेग्रे। तो एस्कार्पमेंट और स्टीप होते जाता है साओ पाउलो से लेके पोर्टो एलेग्रे तक। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एस्कार्पमेंट एक तरह का बैरियर है। बैरियर क्यों है? जो साउथ ईस्ट से विंड आते हैं उनको रोकने का काम एस्कार्पमेंट करता है। बिकॉज ऑफ ये माउंटेन रेंज जो है एस्कार्पमेंट, उसकी वजह से विंड रोका जाता है। सो गिविंग राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। तो बिकॉज ऑफ एस्कार्पमेंट की वजह से विंड रोका जाता है। तो अगर विंड रुकेगा तो जाएगा कहाँ पे? ऊपर की तरफ जाएगा। सो जितना ही ऊपर की तरफ जाएगा उतने क्लाउड्स ऊपर जाएंगे और उनकी वजह से रेन पॉसिबल है। तो अपोजिट एरिया में रेन्स ज़्यादा होती है। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। सो एक साइड में ज़्यादा रेन होती है और एक साइड में रेन होती ही नहीं। जहाँ पे रेन पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ऐसे बोला गया है। तो जहाँ पे विंड रुकेगा उसकी वजह से क्लाउड्स भी रुकेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, बारिश ज़्यादा होगी। तो अपोजिट साइड बारिश ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे ड्रॉट एरिया बन जाता है, तो कम बारिश होगी अपोजिट साइड में। तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ऐसे बोला है। द कॉस्ट, नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट। समुंदर किनारा जो है वहाँ पे जो प्लेन्स है वहाँ की इंफॉर्मेशन। ब्राज़ील हैज़ अ कॉस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर। कितना कॉस्ट लाइन है ब्राज़ील को? 7400। वन में डिवाइड दैट इंटू टू पार्ट्स, नेमली नॉर्थन एंड ईस्टर्न कॉस्ट। दो पार्ट हो सकते हैं कॉस्ट के, नॉर्थन कॉस्ट एंड ईस्टर्न कॉस्ट। द नॉर्थन कॉस्ट एक्सटेंड फ्रॉम एमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो दी ग्रैंडे डी नॉर्टे इन द ईस्ट। तो ईस्ट में यहाँ तक वो एक्सटेंड हुआ है। दिस कैन बी कॉल एज अ नॉर्थ एटलांटिक कॉस्ट। इसे नॉर्थ एटलांटिक कॉस्ट कहा गया है। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कॉस्ट एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ। वहाँ से
जो ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड होता है साउथ डायरेक्शन तक। द नॉर्थन कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स। नॉर्थन कोस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो मेनी रिवर्स यहाँ पे आती है, जैसे कि अमेजोन। देयरफॉर दिस रीजन इज़ अ लो लाइंग रीजन, तो ये रीजन जो है लो लाइंग रीजन बन जाता है। ऑन दिस कोस्ट लाई द मैराजो आइलैंड, वहाँ पे मैराजो आइलैंड है, मैराजो एंड साओ मार्कोस बेस। सो मैराजो इज़ अ लार्ज कोस्टल आइलैंड। मैराजो ये जो है बड़ा कोस्टल आइलैंड है, लोकेट बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजोन एंड रिवर टोकैंटिन्स। दो रिवर के बीच में ये बना हुआ आइलैंड थोड़ा बड़ा है, मैराजो आइलैंड। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स, तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में स्मॉलर रिवर्स आती है। द ओनली मेजर रिवर विच मीट द एटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। जो एक ही मेजर रिवर है एटलांटिक ओशन में यहाँ से आती है, वो है साओ फ्रांसिस्को। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस। ब्राज़ीलियन कोस्ट को ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बीचेस है एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स। तो ब्राज़ीलियन कोस्ट प्रोटेक्ट किया गया है कोरल रीफ की वजह से और एटॉल आइलैंड्स की वजह से। ठीक है। The plains in Brazil are confined to two areas, namely the Amazon basin in the north and Paraguay-Paraná source region in the southwest. The plains की बात करेंगे यहाँ पे ब्राज़ील में, तो दो एरियाज़ सामने आते हैं। अमेज़न बेसिन का एरिया जो नॉर्थ में है एंड पैराग्वे-पैराना सोर्स रीजन जो है जो साउथ वेस्ट में आएगा। अमेज़न प्लेन्स लाइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स। अमेज़न प्लेन्स जो है दो हाईलैंड्स के बीच में आता है। फ्रॉम लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राज़ील, और ये ब्राज़ील का लार्जेस्ट प्लेन माना जाता है। अमेज़न प्लेन्स लाइंग इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड। तो अमेज़न प्लेन्स जो है ये, तो ये नॉर्थन पार्ट से होके स्लोप ईस्टवर्ड की तरफ जाएगा। द अमेज़न बेसिन इज़ क्वाइट वाइड इन द वेस्ट। वेस्ट में थोड़ा वाइड है अमेज़न बेसिन। कितना डिस्टेंस है? 1300 किलोमीटर। एंड इट नैरोज ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ थोड़ा कम होता जाएगा। इट्स विथ इज़ मिनिमम वेयर द गियाना हाईलैंड्स एंड ब्राज़ील हाईलैंड्स कम क्लोजर। और विथ उसकी मिनिमम है जहाँ पे गयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ील हाईलैंड एक साथ मिलने के लिए मतलब टच होते हैं। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ पे, ऐसे लगता है। एज द रिवर अप्रोचेज द एटलांटिक ओशन, जैसे वो एटलांटिक ओशन में आती है रिवर्स, द विथ ऑफ द प्लेन्स इंक्रीजेस। जो प्लेन्स का विथ है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज होता है। दिस आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया, ये तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। एंड लार्जली इनएक्सेसिबल ड्यू टू द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, और ये इनएक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ पे बार बार फ्लड आता है। डेंस अंडरग्रोथ है। मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन्स आर कवर बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है अमेज़न प्लेन्स का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर है। ओके, सो ये इनएक्सेसिबल है, यहाँ पे जाना आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। द अदर प्लेन्स इन ब्राज़ील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट्स। बाकी ये प्लेन्स जो है ब्राज़ील के वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेट हुए हैं। एंड दे फॉर्म द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे पैराना रिवर्स। वहाँ से आपको सोर्स दिखाई देगा पैराग्वे पैराना रिवर्स का। द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप्स टुवर्ड द साउथ। सो जो सोर्स रीजन है पैराग्वे रिवर्स का वो साउथ की तरफ जाता है। सोर्स रीजन ऑफ पैराना स्लोप टुवर्ड द साउथ वेस्ट, और जो पैराना रिवर है उसका स्लोप जो है साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। तो आप मैप में देखो रिवर्स कहाँ पे है, पैराना एंड पैराग्वे, तो आपको स्लोप पता चलेगा किस तरह से वो फ्लो हो रही है। पेंटानल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। सो पेंटानल ये सबसे बड़ा वेटलैंड है जो पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे। इट लाइज टूवर्ड द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ वेस्ट पार्ट है हाईलैंड का, वहाँ पे। इट इज़ अ रीजन ऑफ स्वैम्प्स। ये ऐसा रीजन है वहाँ पे ज़्यादा स्वैम्प्स है, मार्शेस ज़्यादा है। इन नॉर्थ वेस्टर्न मैटो ग्रोसो डो सूल इन ब्राज़ील एंड इट एक्सटेंड इनटू अर्जेंटीना टू। ये अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। ओके, सो ये कौन सा पार्ट है? तो स्वैम्प्स एंड मार्शेस ज़्यादा है यहाँ पे। आइलैंड beside the mainland, some islands are also included in Brazil. मेनलैंड तो है ही ब्राज़ील का,
साथ ही साथ कुछ आइलैंड भी इनमें आते हैं, शामिल होते हैं। दे कैन बी क्लासीफाई इनटू कोस्टल आइलैंड, उन्हें कोस्टल आइलैंड बोला जाता है, मरीन आइलैंड भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स हैव फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, बहुत सारे कोस्टल आइलैंड्स डिपोजिशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। मरीन आइलैंड्स वेर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड, मरीन आइलैंड जो है वो पार्ट है मेनलैंड के। दे आर मोर दैन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड, वो 300 किलोमीटर तक है मेनलैंड से अटलांटिक ओशन में। दिस आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी, ये आइलैंड मोस्टली कैसे रॉकी है। एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन, वो सबमर्ज माउंटेन का टॉप पार्ट है, मतलब सबमर्ज मतलब जो समुद्र के अंदर जो माउंटेन है उसका टॉप पार्ट जो है वो वहाँ पे दिखाई देता है, तो वो आइलैंड बन गया है। द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड, जो आइलैंड कोस्ट के नियर है साउथ अटलांटिक ओशन में, जिसे कोरल आइलैंड बोला गया है। दे आर कॉल्ड एटॉल्स, उन्हें एटॉल्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो ब्राज़ील की फिजियोग्राफी अपने 5 पॉइंट्स में देखी है, तो ये वीडियो में इतना ही बनेगा, बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है।